तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन मिस्टर एजे मैथ। तो दोस्तों, आज की क्लास हम एक नए चैप्टर जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं, जो बहुपद के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप एकदम ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि ये चैप्टर मैं अब एकदम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पूरा बेसिक से आपको बताऊँगा। तो आपसे शुरू में इतना ही कहूँगा, आप अंत तक देखते रहिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, बहुपद, हमने बहुपद चैप्टर स्टार्ट किया तो पहले सबसे बहुपद के बारे में जानना जरूरी है कि बहुपद क्या होता है। देखिए, हमारा ये बहुपद है। तो बहुपद के बारे में जानने के लिए पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों, आप पिछली क्लास में पढ़े हैं, ठीक है, चर और अचर। ठीक है, चर और अचर का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन पर जब ऑपरेशन होता है तो यही बीजी व्यंजक कहलाते हैं। और इन्हीं बीजी व्यंजकों में बहुपद होता है। बहुपद क्या होता है अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। पहले आप ये जान लीजिए, जैसे चर दोस्तों, चर जानते हैं अक्षर होता है यानी लेटर, ए टू जेड, ये पूरा जो है ये दोस्तों, इसको हम चर बोलते हैं। ठीक है, ये चर है। और उसके बाद दोस्तों होता है हमारा अचर। चर और अचर, अचर दोस्तों नंबर होता है। ठीक है, अचर में नंबर होता है 1 to इनफाइनाइट। 1 to इनफाइनाइट दोस्तों नंबर होता है। अब जब चर और अचर का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, चर और अचर का जो है मल्टीप्लाई होता है, तो ये बीजी व्यंजक बन जाते हैं। जैसे 2 × x हो जाता है हमारा 2x, बीजी व्यंजक बन गया दोस्तों। अब इन्हीं पे प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन लगा के, प्लस मान लीजिए y - z, ठीक है, प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन लगा के दोस्तों इनको अलग अलग किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए 2x यानी चर और अचर का मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, यही सब जो ऑपरेशन होता है तो दोस्तों ये बीजी व्यंजक या फिर बीजगणित बन जाते हैं। बीजगणित में जो है पिछली क्लासों में आप पढ़े होंगे कि बीजी व्यंजक ऐसे ही होता है, नंबर और लेटर, यानी दोस्तों चर और अचर का मल्टीप्लाई हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी उनके बीच रहेगा तो बीजी व्यंजक बनते हैं। अब इन्हीं में बहुपद के बारे में हम जानेंगे। एकदम देखिए, आप ध्यान से सुनते रहिए दोस्तों। अब बहुपद की बारी आती है। तो दोस्तों देखिए, बहुपद भी इसी तरह होता है जिसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 2x हमारा एक बहुपद है। बस बहुपद में यही दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो चर है, ये हमारा जो चर है उसकी पावर कभी दोस्तों जो है, यानी हम कह सकते हैं कि नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, न ही फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में हो सकता है। ठीक है, बस वो क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, पूर्ण संख्या 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये पूर्ण संख्या होती है। तो जो चर है दोस्तों, चर के पावर यानी हमें पूर्ण संख्या रहेगी तभी वह बहुपद रहेगा। अगर इसी की पावर दोस्तों माइनस में कुछ हो गया तो ये बहुपद नहीं है। अब इसी की पावर मान लीजिए 2x पावर 1/2 हो गया, पावर 1/2 हो गया, तो ये भी दोस्तों बहुपद नहीं है। तो बस आप यही याद रखिए कि बहुपद तभी रहेगा जब चर की घात जो है पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या जो कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, जब चर की घात पूर्ण संख्या रहेगी तो वही बहुपद होगा। अब यहाँ पे देखिए, चर की घात कुछ नहीं मतलब 1 एक पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। y की घात भी 1 है, z की घात भी बहुपद है। अब बहुपद में हम एक एक करके दोस्तों पढ़ेंगे कि पद, ठीक है, एक पदी बहुपद जिसे मोनोनामियल कहते हैं, द्विपदी बहुपद जिसे बाइनामियल, त्रिपदी बहुपद जिसे ट्राइनामियल कहते हैं। और इसमें उसके बाद हम पढ़ेंगे एक चर वाले बहुपद या फिर एक से अधिक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुपद के बारे में हमने आपको बताया दोस्तों, ठीक है, हमने आपको बहुपद के बारे में बताया कि हमेशा जो भी चर है, चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी 0 से इनफाइनाइट होगी पूर्ण संख्या, तभी वह एक बहुपद होगा। चर की घात जब पूर्ण संख्या रहेगी तब। अब उसके बाद देखिए, एक पदी बहुपद यानी मोनोनामियल, फिर द्विपदी बहुपद यानी ट्राइनामियल। देखिए, प्लस माइनस से ही अलग होते हैं ये, ठीक है। जैसे हमारा मान लीजिए 2y है, ठीक है, 2y है, तो दोस्तों ये देखिए इनके बीच में जानते हैं आप कि नंबर और ये जो लेटर है यानी
अचर और चर के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। जब ऐसे लिखा रहता तो बीच में यानी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई से दोस्तों अलग नहीं होता है, प्लस माइनस से अलग होता है। ये देखिए पूरा एक पद है, अब प्लस हमने दोस्तों अगर जेड लिख दिया तो आप देखिए प्लस से ये अलग अलग हो गया, प्लस के पहले वाला एक पद, प्लस के बाद वाला दूसरा पद, इसे देखिए द्विपदी बहुपद हो गया, जिसे बाइनॉमियल कहते हैं। ये द्विपदी बहुपद अगर यही हम हटा देंगे, प्लस जेड हटा देंगे, तो ये एक पदी बहुपद है यानी मोनोनामियल। अब तीन पदी बहुपद प्लस जेड माइनस कुछ और लिख दीजिए, -3 लिख दे रहे हैं, ये तीन पदी बहुपद हो गया। 4x² प्लस एक्स प्लस 7 कुछ भी लिख दीजिए दोस्तों, 1 2 3 प्लस करके, प्लस और माइनस से ये अलग अलग होते हैं, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीन पदी बहुपद यानी ट्राइनॉमियल है, ठीक है। एक पदी बहुपद हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2x 4y, ठीक है, या फिर z², ये सब देखिए केवल एक पद है, एक पदी बहुपद है। मैं बस नाम बताता जा रहा हूँ दोस्तों, आप लिखते जाइए, ऐसे एग्जाम्पल लिख के, एक पदी बहुपद लिख के फिर उसके आगे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, फिर द्विपदी बहुपद लिख के उसके आगे एग्जाम्पल लिख दीजिए, जैसे 4x² प्लस एक्स 2y प्लस 7, ठीक है, 2y प्लस 7। अब ऐसे दो द्विपदी बहुपद लिख के उसके आगे ये एग्जाम्पल, तीन पदी बहुपद लिख के उसके आगे ये एग्जाम्पल। मैं केवल आपको जल्दी जल्दी बताते चल रहा हूँ, लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं सोच रहा हूँ आपको कम समय में ज़्यादा कवर कर दूँ, ठीक है, आपका ज़्यादा सिलेबस कवर कर दूँ। फिर आपको अगर जल्दी लगेगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो एक बार और देख लीजिए शुरू से, फिर उसके बाद आ ही जाएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं ये। फिर उसके बाद आपको बता, अब देखिए यहाँ पे 7, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बहुपद है, ठीक है, इसमें तो चर है ही नहीं, इसमें चर नहीं है, ये कैसे बहुपद है। तो मैंने बताया कि जो है चर की घात 0 से लेके इनफाइनाइट हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे हम अपने से चर कुछ भी x लगा के उसकी घात 0 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए केवल 7 लिखा है, तो 7 × 1 इसको लिख ही सकते हैं, 7 × 1 7 होगा, ठीक है। तो 7 × 1 उसके साथ लिख सकते हैं। अब इसी 1 की जगह हम x या y या फिर z किसी की पावर 0 लगा सकते हैं, तो देखिए बन गया कि नहीं हमारा बहुपद। मैंने बताया ही था कि घात 0 भी रह सकती है, 0 भी। तो इसी तरह, इसीलिए दोस्तों ये नंबर जो है इसको भी बहुपद में काउंट करते हैं, बहुपद में गिनते हैं। तो आपको जो है सारा कन्फ्यूजन दोस्तों दूर हो गया होगा। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करिएगा। फिर देखिए बहुपद, एक पदी द्विपदी बहुपद हो गया। अब एक चर वाले बहुपद, द्विचर वाले बहुपद, इसके ऊपर बताते हैं, हम आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक चर वाला बहुपद, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, एक चर वाला बहुपद मतलब सिंपल है दोस्तों, एक ही चर है, जैसे 2x² प्लस एक्स प्लस 5। यहाँ पे देखिए दोनों जगह x ही आ रहा है, एक ही चर आ रहा है, तो एक चर वाला बहुपद। यहाँ पे देखिए y और z दो चर आ गया है, दो अलग अलग चर आ गया, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, ठीक है। बस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए एक चर वाला बहुपद है कि नहीं, तो एक ही चर है, यहाँ पे दोनों जगह x है, तो ये एक चर वाला बहुपद है। यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ y है, अगर दूसरा भी y रहता तो एक चर वाला बहुपद हो जाता, लेकिन एक जगह y एक जगह z है, दो चर आ गया है, तो इसीलिए एक चर वाला बहुपद नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ये भी हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद देखिए एक चीज और बचता है दोस्तों, चलिए यहीं पे साइड में जगह बता दे रहा हूँ, कोफिशिएंट यानी गुणांक, ठीक है। ये देखिए गुणांक, गुणांक यानी दोस्तों कोफिशिएंट इसको कहते हैं, CIENT, कोफिशिएंट, ठीक है। एक गुणांक यानी कोफिशिएंट। थोड़ा कोफिशिएंट की मीनिंग एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, CO के बाद ई होगा, मुझे लग ही रहा था,
अब यहाँ से पूरा मिस्टेक है, ई भी रहेगा और डबल एफ रहता है, COE FFICIENT, तो ये हमारा कोफिशिएंट। अब देखिए दोस्तों, कोई भी चर है, जैसे मैंने 4x² ही लिख दिया, तो बस इसके आगे जो x² के आगे जो लगा है ये अचर, यही इसका गुणांक यानी कोफिशिएंट होता है। अगर पूछ दिया जाए कि x² का गुणांक या फिर कहे कि x² का कोफिशिएंट बताइए, तो आप कहेंगे 4 है। ठीक है, अगर हम इसको और बड़ा कर दें, +x + 9 लिख दें, तो ऐसे रहेगा क्वेश्चन, तो उसमें पूछेगा क्वेश्चन में कि x² का गुणांक बताइए, तो आप x² का बताएंगे। पूछ देगा कि x का गुणांक बताइए, ठीक है, x का गुणांक आपसे पूछ देगा, तो x के आगे कुछ नहीं है, मतलब दोस्तों 1 होता है। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई रहता है, 1 को लिखा नहीं जाता है, तो x का अगर गुणांक पूछ दे तो आप 1 बताएंगे, 1। ठीक है, और x² का कोफिशिएंट 4 है। तो ये भी दोस्तों क्लियर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ये सब टॉपिक जितने भी बताए हमने सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी पर आप देखेंगे एक्सरसाइज में पूरा इसी पर क्वेश्चन है, इसी पर बेस। तो अब देखिए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिक जितना भी था उसके पहले जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था मैंने बता दिया। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। घात भी बता दिया, अभी घात नहीं बताया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक चीज़ और याद आ गया, घात अभी नहीं बताया गया, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात दोस्तों, मान लीजिए इसी बहुपद की घात पूछ दिया कि बहुपद की घात बताइए, तो यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल पूछ दे तो जो सबसे बड़ी घात रहती है, यहाँ पे तो पावर, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें सबसे बड़ी पावर यही 2 है, तो सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसकी बहुपद की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 2, इस बहुपद की घात हम लिखेंगे 2। अब कोई मान लीजिए 3y पावर 5 -7x पावर 6 + 6z पावर 2। तो बस दोस्तों, बहुपद की घात जब पूछे तो आपको सबसे ज़्यादा पावर देखना है, सबसे बड़ी पावर यानी सबसे बड़ी घात देखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है पावर, तो सबसे बड़ी घात आपको साफ साफ दिख रहा है कि 6 है, तो सबसे बड़ी घात 6 है। तो बस इस बहुपद की घात क्वेश्चन में पूछेगा दोस्तों, बस कि बहुपद की घात बताइए, यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद की घात आप लिख देंगे, बड़ी वाली घात वही बहुपद की घात होगी, तो बहुपद की घात इक्वल टू इसमें 6 हो जाएगा, इसमें बहुपद की घात दोस्तों 2 हो जाएगा। तो ठीक है, अब चलिए मैं दोस्तों आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगा। आप दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और एक्सरसाइज में दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो उसको भी देखना ना भूलें, क्योंकि जो है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।